अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम डिस्कस करने लगे हैं IUI के बारे में। ये तो बहुत ही कॉमनली आस्क्ड सवाल होता है कि IUI क्या चीज़ है, ये कैसे किया जाता है और ये किस साइकिल की कौन सी स्टेज पे किया जाता है, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये कितनी बार किया जा सकता है। तो मेरी वो तमाम पेशेंट्स जो कि मुझसे इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करवा रही हैं या जो प्रेगनेंसी हासिल करना चाहती हैं या जिनको प्रेगनेंसी हासिल करने में थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उन सब ने ये लफ्ज़ कहीं ना कहीं एक ना एक बार तो ज़रूर सुना होगा। तो आज हम बात करते हैं IUI के बारे में। IUI के लफ्ज़ी माना है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी कि स्पर्म्स को यूट्रस के अंदर रखना। अब आप कहेंगी कि ये कैसे है, क्या ये इस्लाम में जायज़ है, क्या ये IVF है, क्या ये इससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्या इससे ट्विन्स पैदा हो सकते हैं, क्या मतलब ये बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जो आपके जहन में आते हैं जब आप IUI के बारे में बात करते, उनके बारे में सुनती हैं या आपकी डॉक्टर आपको उनके बारे में ये टेस्ट करवाने के बारे में कहती हैं या मतलब ये प्रोसीजर करवाने के लिए कहती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि IUI हम किस तरह से करते हैं, किस पार्ट ऑफ साइकिल में करते हैं और किन लोगों को एडवाइस करते हैं। अगर आप पांचपन का इलाज करवा रही हैं या आप चाहती हैं कि आप जल्द प्रेग्नेंट हो जाएं और आपकी डॉक्टर ने आपको IUI एडवाइस किया है, तो आम तौर पर आप उस बात का ये मतलब होगा कि आपकी ट्यूब्स खुली हैं, यानी कि रास्ते खुले हैं और आपका यूट्रस मतलब आपके यूट्रस में कोई ऐसा ख़ास प्रॉब्लम नहीं है कि जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। आमतौर पे अगर हस्बैंड के स्पर्म्स का काउंट भी थोड़ा लो हो या मोटिलिटी भी थोड़ी सी कम हो तो उन लोगों को भी हम IUI एडवाइस करते हैं। अब ये कब किया जाता है और कैसे किया जाता है? आमतौर पर मरीज़ के सबसे पहले तो हम जो खातून IUI के लिए करवाना चाहती हैं, हम उनके एग्स को प्रिपेयर करते हैं। पहले उनके एग्स जो हैं जब एक अच्छा एग तैयार हो जाता है और हम समझते हैं कि अब ये एग जो है वो निकलने वाला है, या हम आपको कोई इंजेक्शन देते हैं उस एग को रिलीज़ करवाने के लिए। आमतौर पर IUI उस वक़्त किया जाता है। IUI आमतौर पर ओव्यूलेशन के 12 से 16 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। कुछ लोग IUI ओव्यूलेशन से एन पहले भी कर देते हैं ताकि स्पर्म्स अपनी जगह पे मौजूद हों। तो फिर IUI किया कैसे जाता है? इसमें कपल को हम बुलाते हैं और हस्बैंड जो है वो अपना सीमन जो है वो प्रोड्यूस करके वो सैंपल जो है वो दे देते हैं। उस सीमन को वॉश किया जाता है। वॉश करके उसको एक छोटा सा बारीक सी ट्यूब होती है जो कि कैथेटर कहलाती है, उसको उस ट्यूब में स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद वो बारीक सी ट्यूब औरत के रहम में उसकी सर्विक्स के थ्रू दाखिल कर दी जाती है और ये जो सीमन है इसको हम रहम की कैविटी के अंदर रख देते हैं। अब एक चीज़ और एक इबाहम जो है वो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, हम औरत की ट्यूब्स के अंदर नहीं रखते स्पर्म्स। ये ट्यूब जो है या ये स्पर्म्स जो हैं ये सिर्फ यूट्रस की कैविटी के अंदर रखे जाते हैं। उसके बाद वो ट्यूब्स के ज़रिए अपना रास्ता बाहर एग के पास ख़ुद बनाते हैं। तो IUI करने के बाद फिर मोस्टली औरतें ये सवाल करती हैं कि क्या मैं अगर इसके बाद मैं उठ जाऊंगी तो क्या ये सारे स्पर्म्स बाहर निकल जाएंगे, क्या मैं उसके बाद सफ़र कर सकती हूँ, क्या मुझे उसके बाद अपने हस्बैंड से मिलना चाहिए? तो इन सब सवालों के भी बहुत इजी जवाब हैं। यूजुअली जब आपका IUI होता है तो आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस करती हैं कि आप तकरीबन आधे घंटे तक रेस्ट करें। हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो IUI करने से पहले पेशाब वगैरह से फारिग होकर लेटें ताकि उनको इमीडिएटली फ़ौरन यूरिन करने के लिए ना उठना पड़े। आमतौर पर ख़वातीन
30 से 45 मिनट तक बेड में ही रेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है, या वो काउच जहाँ पे IUI किया जाता है उसी के ऊपर ही लेटी रहें तो वो ये ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद है कि क्या आप उसके बाद सफ़र कर सकती हैं कि नहीं। IUI करने के बाद आप सफ़र कर सकते हैं, 1-2 घंटे के अंदर आप अपने आराम से जिस डेस्टिनेशन से आप आए हैं आप वापस सफ़र करके वहाँ जा सकते हैं। फिर कुछ ख़वातीन सवाल करती हैं कि वो कौन से फूड्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए, या कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि IUI सक्सेसफुल हो। तो उसमें ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए कि जिससे आपका बाउल इरिटेट हो जाए या आपका पेट ख़राब हो जाए। हम इसके अलावा ये भी एडवाइस करते हैं कि वो फल जो हम वैसे भी मना करते हैं कि प्रेगनेंसी में नहीं खाने चाहिए वो आप अवॉइड करें, जैसे कि पपीता है या फिर अनानास है। ये वो चीज़ें हैं जो हम आम तौर पे अवॉइड करने के बारे में कहते हैं। फिर वो चीज़ें जैसे बहुत ज़्यादा हैवी तली हुई चीज़ें वो भी हम अवॉइड करने के बारे में कहते हैं। फिर एक और बहुत ही कॉमनली आस्क सवाल है कि क्या मैं अपने हस्बैंड से मिल सकती हूँ। हम आम तौर पर ये एडवाइस करते हैं कि आप IUI के अगले दिन से बाद अपने हस्बैंड से मिल सकती हैं। दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, उसमें कोई मसले की बात नहीं है, कोई कबाहत की बात नहीं है, आप उनसे मिल सकती हैं। उसके अलावा एक और सवाल जो बहुत ही कॉमनली लोग कहते हैं कि IUI की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। अब IUI की चंद कॉम्प्लिकेशंस जो कि बहुत कम लोगों में कभी कभार हो सकते हैं, वो ये होता है कि बाज़ दफ़ा जो रहम का मुँह है वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, और जब हम कैथेटर पास करते हैं तो बाज़ दफ़ा उन्हें शदीद दर्द महसूस होता है, और शदीद दर्द की वजह से बाज़ दफ़ा उनको विज़ोवेगल भी हो सकता है। बाज़ औक़ात विज़ोवेगल शॉक भी हो सकता है जिसमें वो कि उन्हें ऐसा लगे कि जैसे उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, या फिर उनका मतलब ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा है या पल्स बहुत हाई हो गई है। ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए हम हमेशा IUI जो है उसको हमेशा ऐसी क्लिनिकल सेटिंग में करते हैं कि जहाँ पे इमीडिएट रिससिटेशन का सामान मौजूद हो। वैसे तो ये बहुत ही अनकॉमन है, लेकिन कभी कभार विज़ुअल शॉक हो सकता है। उसके अलावा बाज़ लोगों को IUI के दौरान पेट में दर्द महसूस होता है और उनको ये दर्द बाद में भी महसूस होता है। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, क्योंकि जब हम IUI करते हैं तो बाज़ दफ़ा कुछ स्पर्म्स जो हैं या कुछ सीमेन जो है वो चला जाता है ट्यूब्स में, और वो एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है, तो वो उसकी वहाँ पे थोड़ी सी इरिटेशन करता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। एक और सवाल जो कि ख़वातीन बहुत कॉमनली पूछती हैं वो ये कहती हैं कि IUI का सक्सेस रेट क्या है। अच्छा, अब IUI जो है उसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 30% है। अब फिर दूसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा ख़वातीन पूछती हैं वो ये है कि हम कितनी बार IUI करा सकते हैं। तो हम आम तौर पर ये एडवाइस करते हैं कि आप कम से कम 3 बार IUI ज़रूर कराएं, क्योंकि पहले 3 बार में मैक्सिमम सक्सेस रेट है। तकरीबन 55 to 80% सक्सेस रेट पहली 3 साइकिल्स में ही होता है। अगर रिपीटेडली आपका IUI फेल हो रहा है तो आप यकीनन उसके पीछे कोई और वजह है। कुछ लोग IUI के बाद तकरीबन उनको 1 हफ़्ते के बाद थोड़ी सी स्पॉटिंग हो सकती है। ये ओव्यूलेशन स्पॉटिंग होती है, ये इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग होती है। इसका मतलब है कि शायद जो फर्टिलाइज्ड एग है वो आपके यूट्रस के अंदर चिपक गया है। जब ये चिपकता है तो उस जगह पे बाज़ औक़ात हल्की सी ब्लीडिंग हो जाती है। तो आप उससे बिल्कुल ना घबराएं, और आप लेकिन अपनी डॉक्टर को ज़रूर रिपोर्ट करें, लेकिन वो आपको एक्सप्लेन करेंगी कि ये क्या चीज़ है। बाज़ औक़ात जिस वक्त हम IUI करते हैं तो उस वक्त हमें रहम का मुंह एक छोटे से फॉर्सेप्स के ज़रिए, एक छोटा सा टेनाकुलम जिसे कहते हैं फॉर्सेप्स होता है, जिसके ज़रिए हम पकड़ते हैं ताकि हम कैथेटर को अंदर गाइड कर सकें। बाज़ औक़ात तो हम बग़ैर रहम को पकड़े ही कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार ज़रूरत पड़ती है रहम की पोजीशन को करेक्ट करने के लिए। तो हम उस टेनाकुलम के ज़रिए जब यूट्रस को पकड़ते हैं तो बाज़ दफ़ा उस जगह से हल्की सी ब्लीडिंग हो जाती है। तो उसके बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बड़ी कॉमन चीज़ है। आमतौर पर वो थोड़ी सी देर के बाद ही रुक जाती है। शुक्रिया।